आवश्यकता अनुसार हम प्रदीप्त करते हैं गार्हपत्य अग्नि से। गार्हपत्य अग्नि तो पति पत्नी दोनों मिलकर के यथा समय उसका आधान करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अग्निहोत्री माना जाता है। और यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में था, किसी समय यह काम करते ही थे, सब करते थे। किंतु अब तो ढूंढे बड़े बड़े महानगरों में भी ढूंढने पर भी अग्निहोत्री देखने को नहीं मिलता है। ऐसे यजमान के काम कराने के लिए अरणि मंथन कर अग्नि प्रकट करते हैं, उसमें आहुतियां देते हैं, देवता को तृप्त करते हैं और वो अग्नि बुझ भी जाती है। किंतु स्वयं अग्निहोत्री हो ऐसा कम देखने में आता है। किसी समय ऋषिकेश में अग्निहोत्री जी रहे, किंतु आज उस परंपरा में वे भी नहीं रहे और उनके वंश परंपरा में वैसी प्रवृत्ति भी नहीं दिखाई पड़ती है, अभाव दिखता है। जबकि यथा समय प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में यज्ञ वेदी बना करके अग्नि का आधान करना पड़ता था, आहिताग्नि जिसे कहते हैं। हाँ, उनका नाम बालक राम था, पर अब उनके वंश में कोई आहिताग्नि नहीं। उनके पुत्र पौत्र के रूप में तो हैं, किंतु उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है जैसी कभी उनकी बालक राम की प्रवृत्ति रही। गार्हपत्या प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीय, प्रणयन होने के कारण से आहवनीय अग्नि कहते हैं। सायं प्रातः इसमें आहुति दी जाती है। यदुच्छ्वास निश्वासो आहुति, यह श्वास पर श्वास रूप जो आहुति डालते हैं जिसको सम करता है स समान है। मनु हवाव यजमान है और मन ही यजमान है। इष्ट फल में उदान, और इष्ट फल उदान है। स एनम यजमानम आर्यर ब्रह्म गमयति, यही उदान वायु इस यजमान को रोज रोज ब्रह्म के पास पहुंचाता रहता है। निद्रावस्था में प्रतिदिन आप ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्म सुख का अनुभव करके, निर्विशेष सुख का अनुभव करके आप लौटते हैं, पर अज्ञान से आच्छादित होने के कारण आपको स्मरण नहीं रहता है कि आज मैं ब्रह्म सुख का अनुभव किया था और वहां से लौट करके मैं आया हूं। न आपको इस बात का एहसास होता है और न इसकी चर्चा ही आप अपने सगे संबंधियों के बीच करते हैं, पर ब्रह्म के पास पहुंचते हैं। निर्विषय सुख जो है ना, उस सुख को ही ब्रह्म सुख कहते हैं। पर वहां पर एक आवरण रहता है, जिस आवरण के कारण से ब्रह्म का बोध आपको नहीं होता है। ब्रह्म में रहने वाले सुख का अनुभव तो किया, दिन भर काम करने से हुई थकावट भी दूर हो गई है, किंतु ऐसा आप कहते नहीं है कि आज इतने घंटे तक के ब्रह्मानंद का अनुभव हमने किया और वहां से हम जड़े हैं। हां, कोई अभ्यासी हो वह तो कह सकता है, किंतु सर्वसामान्य व्यक्ति उस ब्रह्म सुख का अनुभव करने के बाद भी कह नहीं पाते अपने मित्रों से, परिवारजनों से कि हम ब्रह्म सुख का अनुभव करके लौटे हैं। तो प्राणाग्नि एवं तस्मिन जागृति, प्राण अग्नि इस शरीर में जगे रहते हैं। गार्हपत्य हवा एसो अपान, गार्हपत्य अग्नि अपान है। व्यान अन्वाहार्य पचन है, गार्हपत्य से जो प्रणयन किया जाता है, और आहवनीय अग्नि का प्रणयन होता है। सायं प्रातः उसको प्रदीप्त करते हैं, वह भी प्राण ही है। यदि उच्छ्वास निश्वास इन दोनों आहुतियों को सम करता है, उसे समान वायु कहते हैं। और मन हवाव यजमान इष्ट फल में उदान स एनम यजमानम आहार्य ब्रह्म गमयति, वह यजमान को रोज रोज ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। अत्र एष स्वप्ने महिमानम अनुभवति, और यह देव स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है। सुषुप्ति काल में अपनी महिमा का अनुभव करता है, पर उसे यह एहसास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है
कि मैं ब्रह्म का दर्शन करके लौटा हूं। ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही कह सकता है, और उसी को यह सौभाग्य प्राप्त भी होगा। महिमानम अनुभवति स्वप्ने अत्र एष देव स्वप्ने महिमानो अनुभवति। जहां एक तिनका भी नहीं है और वहां महान ऐश्वर्य का अनुभव स्वप्नावस्था में यह देव करता है। मन देवता जागृत में देखा था उसको फिर से देखता है। यह दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, जागृत में सुना था उसी को आज स्वप्न में फिर से सुनता है। श्रुतमेव अर्थम अनुसृणोति। देश दिगंतरेश्च, देश और विभिन्न दिशा में गया हुआ जो कुछ अनुभव किया था उसका पुनः अनुभव करता है। दृष्टम च, स्वप्न में पहले देखे हुए बात को भी देखता है और न देखे हुए बात को भी देखता है। अपना कटा हुआ सिर अपनी आंखों से देखता है, यह भी होता है। दृष्टम च अदृष्टम च श्रुतम च अश्रुतम च अनुभूतम च अननुभूतम। जिसका अनुभव इस जन्म में किया है और जिसका अनुभव इस जन्म में नहीं किया, अपना कटा हुआ शरीर अपनी आंखों से देखे उसको भी देखता है। जो व्यावहारिक वस्तु है सत्य, और जिसे कल्पित को असत कहते हैं, ऐसे सत और असत को भी देखता है। सर्व पश्यति। जब तेज से अभिभूत हो जाता है मनोरूप देवता, तेज से घिर जाता है तो स्वप्नान न पश्यति, तो वह स्वप्न को नहीं देखता है। अथा तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। है तो मन देवता इस शरीर में, पर न जागृत विषय को देखता है न स्वप्न कल्पित विषय को देखता है। जब दोनों ही प्रकार के जागृत स्वप्न का दर्शन बंद हो जाता है तब इसको कहते हैं सुसुप्त, सो रहा है, ऐसा कहते हैं। शरीरे एतत् सुखम भवति स यथा सौम्य बयांसी। जैसे पक्षी सायंकाल अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं ना, ऐसे ही यह सब के सब पर देवता में जाकर सुसुप्तावस्था में मिल जाते हैं और दूसरे दिन पुनः उसी से निकलकर चारों ओर घूमने लग जाते हैं। यह होता है। पृथ्वी है और पृथ्वी की मात्रा, जिससे पृथ्वी का जन्म हुआ, गंध तन्मात्रा, और जो पृथ्वी का सार है गंध, वह पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आपो मात्रा च। जल है, जल की तन्मात्रा जो रस तन्मात्रा है। तेज है, रूप तन्मात्रा है। वायु है, स्पर्श तन्मात्रा है और स्थूल वायु है। आकाश है और आकाश की तन्मात्रा है। चक्षु है और चक्षु के विषय जो द्रष्टव्य पदार्थ हैं। श्रोत्र है और श्रोत्र का विषय जो श्रोतव्य पदार्थ है। प्राण है और जो प्राप्तव्य वस्तु है। रस है, रसे प्राण माने घ्राण, घ्राण है और घ्रातव्य वस्तु है, गंध वस्तु है। रस है, रसतव्य वस्तु है। त्वचा है, स्पर्श के योग्य वस्तु है। वाणी है, वक्तव्य विषय है। हाथ है जिससे ग्रहण करते हैं, वो आदर तव्य वस्तु भी है। उपस्थ है, आनंद तव्य है। पायुश्च विषयतव्यम, पादौ च गंतव्यम च, मनश्च मंतव्यम च, बुद्धिश्च बोधव्यम च, अहंकारश्च अहंकर्तव्यम। ये सब इंद्रियां और इन इंद्रियों के विषय, ये दोनों के विषय में श्रुति कह रही है। गंतव्यम च मनश्च मंतव्यम च, बुद्धिश्च बोधयितव्यम च, अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च, चित्तम च चेतयितव्यम च, तेजश्च विद्योतयितव्यम च, प्राणश्च विषय विधारितव्यम च।